हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आज आपके सामने बहुत प्यारा सा क्यूट सा एक टॉपिक लेकर आए हैं और इसके अंदर केवल हम बेसिक्स पढ़ेंगे। सेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सेल ईएमएफ हम आज पढ़ने वाले हैं। सेल ईएमएफ क्या होता है और इसके साथ ही इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इनके बारे में हम बेसिक नॉलेज आज हम लेंगे। तो एकदम से हो जाओ आप तैयार सभी बच्चे। कॉपी और पेन आपने खोल ली होगी। वेलकम आपका एक बार फिर से आपके क्यूट से चैनल माय फिजिक्स में। तो बच्चों शुरू करते हैं। सेल, व्हाट इज सेल? जब भी हम किसी सर्किट को देखते हैं, चालू करते हैं, उसमें देखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस काम में लेते हैं। बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ इस रेजिस्टेंस के लिए, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हम लगाते हैं एक सेल। ये सेल है, इसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, माइनस से है। ये क्या है? सेल। ये बायोलॉजी वाली सेल नहीं है बच्चों, ठीक है? ये बायो वाला सेल नहीं है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओके, चलो, सेल का काम क्या है? इस सर्किट में सेल का काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसकी जो फंक्शंस हैं वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। सेल के फंक्शंस ऑफ सेल। चलो, पहला इसके बारे में, सेल के बारे में अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो सेल है ये कभी भी, सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्जेस। कई लोग ऐसे पढ़ते हैं ना कि चार्ज यहां से यहां गए, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए, सेल ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया। सेल ने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है? सेल जो है वो किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉन को, चार्जेस को प्रोड्यूस नहीं करता है। ये नहीं तो डिस्ट्रॉय करता है इसको। चार्ज एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस हम पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब है कि चार्जेस को नहीं तो पैदा किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यहां हम कह रहे हैं कि सेल किसी भी प्रकार का चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल के बारे में। सेल क्या करता है? सेल गिव्स ए पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक पोटेंशियल डिफरेंस देता है बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स। बहुत बढ़िया। टू टर्मिनल्स के बीच में एक पोटेंशियल, जो प्लस और माइनस दो टर्मिनल है, इसके बीच में हमेशा एक पोटेंशियल डिफरेंस रखता है। और इससे क्या फायदा मिलता है? so that it can force the charges। कौन से चार्जेस होते हैं? इलेक्ट्रॉन ही होता है चार्ज। क्या चार्ज के लिए कौन है? इलेक्ट्रॉन है। फोर्स द चार्जेस टू मूव इनटू द सर्किट। इससे क्या होगा कि सर्किट में उनको चलाता है। चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन को कहता है कि तुम जाओ यहां से, है ना? क्या इसी साइड में जाएंगे? नहीं, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन इस साइड में आएगा। इलेक्ट्रॉन की मोशन ये होगी और ये करंट की डायरेक्शन ये होगी, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लोज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ वेयर इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग। ओके, ठीक है? तो ये हो गया। दूसरा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट काम है सेल का। सेल प्रोवाइड्स
सेल प्रोवाइड्स एनर्जी, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर कौन? इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट में जो चार्ज कैरियर है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। एनर्जी जरूर होती है यहाँ पर, यहाँ से एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ अपनी एनर्जी को वेस्ट करेगा, इस रेजिस्टेंस में अपनी एनर्जी को खत्म कर देगा और वापस यहाँ आ जाएगा, आकर क्या करेगा? फिर यहाँ से इसके अंदर इस एनर्जी लेगा, वापस बाहर से इसको जाएगा, यह एनर्जी खत्म करेगा, फिर आ जाएगा। तो इससे क्या है? एनर्जी लेने और देने का काम सेल करता है। समझ में आया? यह एनर्जी देता है, लेता कौन है एनर्जी? रेजिस्टेंस पे यहाँ पर तो कंज्यूम हो जाती है और यहाँ से वो चार्ज कैरियर वापस आके अपनी एनर्जी ले जाता है। समझ में आया? ये मैथ है, यहाँ से खाना खाया, ग्राउंड में गया, ग्राउंड में कंज्यूम हो गई, वापस आया, खाना खाया, वापस ग्राउंड में गया, फिर खेला, कंज्यूम हो गई, फिर मैथ में आ गया। समझ गए ना? हाँ, ये एनर्जी लेने वाली जगह सेल है, सेल एनर्जी देती है। ठीक है, ये फंक्शंस हो गए सेल। अब बच्चों, सेल में ये कैसे एनर्जी देता है, क्यों देता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए, अब हम देख रहे हैं सेल आखिर है क्या है? सेल की एनर्जी दे सकता है, ऐसा क्या खास बात होती है सेल में? तो बच्चों, हम बात करेंगे थोड़ी सी केमिस्ट्री की, पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि सेल किस तरह का होता है। सेल बहुत सारे टाइप के होते हैं, हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही सुंदर सा अच्छा सा सेल, जिससे हम केवल सेल की फंक्शनिंग समझ सकें कि इसमें होता है क्या। इस तरह का एक डिब्बा होता है, दो इसके अंदर मेटल के इलेक्ट्रोड होते हैं, ये लो जी, ये इलेक्ट्रोड हो गए, बिल्कुल थ्योरी पढ़ रहे हैं हम। एक इलेक्ट्रोड होता है, इसके अंदर क्या होता है? दो इलेक्ट्रोड होते हैं। इन इलेक्ट्रोड को वायर से हम यहाँ जोड़ देंगे, किसी न किसी रेजिस्टेंस से इसको जोड़ देंगे। ठीक है, एनर्जी आएगी, यहाँ रेजिस्टेंस पे खर्च होगी, एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड एट द रेजिस्टेंस एंड देन द चार्ज कैरियर विल कम बैक टू द इलेक्ट्रोड। ओके, ये दो इलेक्ट्रोड है, ये क्या है? इलेक्ट्रोड। अब बच्चों, इसमें से एक इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहां से इलेक्ट्रॉन आकर यहां जमा हो जाता है। यहां पर जो सॉल्यूशन है, यहां जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। आराम से समझो इसको, कोई जल्दबाजी नहीं। ये जो सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है। कंडक्टिंग का मतलब है कि यहां से करंट फ्लो हो सकता है, चार्जेस मूव कर सकते हैं। जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ रहा है? ये सॉल्यूशन आ गया, ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए, एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस माइनस जमा होंगे, नेगेटिव चार्जेस जमा होंगे, इलेक्ट्रॉन जमा होंगे, इसको बोलते हैं कैथोड। इसको क्या बोलते हैं? कैथोड। और जो जिस पे पॉजिटिव चार्जेस जमा होते हैं उसको बोलते हैं एनोड। यहां तक क्लियर हो गया? फंक्शनिंग बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख रहे हैं कि इसमें होता है क्या। चलो, अभी क्या होता है बच्चों? इसके अंदर इस पूरे सेल को
बैटरी मैकेनिज्म से ये संचालित होता है। किससे होता है? बैटरी मैकेनिज्म। बैटरी मैकेनिज्म का मतलब क्या होगा? बैटरी मैकेनिज्म का मतलब होता है मोशन एंड फोर्सेस ड्यू टू properties of the बैटरी। जितने भी फोर्स यहाँ लगेंगे वो नहीं होंगे जो हम पढ़ रहे थे, प्लस का माइनस से, माइनस का प्लस से खींचेंगे, अट्रैक्टिव होंगे, माइनस माइनस रिपल्सिव होंगे, वो नहीं होंगे। यहाँ जितने भी फोर्स लगेंगे या जो मोशन होगी वो बैटरी की प्रॉपर्टीज की वजह से होगी। और ये जो बैटरी की प्रॉपर्टी थी, ये केमिस्ट्री का बहुत डीप एक मैटर ऑफ स्टडी है, तो हम इसके डीपनेस में नहीं जाएंगे। हमें यहाँ ये समझना है कि कुछ चीजें बैटरी मैकेनिज्म से यहाँ पर होगी। अच्छा, मान लीजिए ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इस पर आकर जमा हुआ, फिर क्या हुआ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अक्यूमुलेटेड हो गए, वो क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे इसमें से, है ना, और यहाँ जाके यहाँ से होते हुए वापिस आएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव होगा ये एनोड, तो यहाँ पर वापस आ जाए, फिर इस प्लस से माइनस की तरफ जाए। ये जो डिस्टेंस है जहां पर इस सॉल्यूशन के अंदर इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट जब मोशन इलेक्ट्रॉन करता है तब ये एनर्जी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, कहां लेता है? इलेक्ट्रॉन accepts the energy when it is moving inside the electrolyte solution। बहुत बढ़िया। और इस सॉल्यूशन में ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होती है बच्चों? पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ये कमाल की बात है, ये इसको नेगेटिव से पॉजिटिव आना चाहिए, ये बाहर वाले सर्किट में आता है, लेकिन जो इनसाइड दी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। ये क्यों जाता है? इसका एक कारण है, और इसका एक बहुत ही वाजिब कारण है। क्या वह कारण है? कारण यह है बच्चों कि यहां पर एक्सोथर्मिक, नए वर्ड आ रहे, एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ये सब कुछ केमिस्ट्री का बात है। एक्सोथर्मिक ये फिजिक्स का पोर्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेंगे। एक्सोथर्मिक का मतलब हुआ, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहां पर एनर्जी निकलती है, एनर्जी पैदा होती है। रिएक्शन सिंपल समझते हैं बोले, रिएक्शन प्रोड्यूस एनर्जी। जो एनर्जी यहाँ पर जो अंदर रिएक्शन हो रही है इस सॉल्यूशन में, उससे जो एनर्जी आ रही है उसी को एक्सेप्ट कर रहा है, और इसके कारण जो यहाँ पर प्लस और माइनस, जो बहुत प्यारा कंसेप्ट है बच्चों, आराम से समझना इसको। इसके अंदर एक फोर्स लगता है, आप जानते हो, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ये उस फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा इस साइड, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस साइड में जो फोर्स लगेगा उससे एनर्जी के कारण जो इसका मोशन है वो इस साइड में होगा, क्योंकि एनर्जी के कारण इस पर फोर्स इस साइड में ज्यादा लग रहा है। एनर्जी इसको इस साइड में जाने के लिए कह रही है, एनर्जी इसको जो मिल रही है वो क्या कह रही है कि पॉजिटिव से नेगेटिव चाहिए। क्यों? ड्यू टू बैटरी मैकेनिज्म। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कह रहे हैं? नहीं, आप नेगेटिव है इसलिए आप पॉजिटिव की तरफ जाइए। लेकिन एनर्जी की वजह से लगने वाला फोर्स ड्यू टू
ड्यू टू एनर्जी ऑफ बैटरी मैकेनिज्म इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इससे ज्यादा है, इसलिए यहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ इलेक्ट्रॉन चला जाता है और एनर्जी यहां पर एक्सेप्ट करता है, वापस ऊपर जाकर ऐसे फिनिश हो जाती है। बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका सेल का काम कंप्लीट। ठीक है, यहाँ फिजिक्स से ज्यादा हमने केमिस्ट्री पढ़ ली है, मैं इसको साफ कर देता हूं। अब हम पढ़ते हैं ईएमएफ। अब हम क्या पढ़ते हैं? ईएमएफ बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग चीज है। जो बच्चे इसको पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए ये एक सरप्राइज से भरा हुआ है। आज का वीडियो वैसे भी सरप्राइजिंग है। हम बात कर रहे हैं ईएमएफ की फुल फॉर्म देखें तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? आपको नाम से ऐसा लग रहा है जैसे ये फोर्स है, बट एक्चुअल में ये फोर्स है ही नहीं। इट इज नॉट ए फोर्स। बहुत बढ़िया, इसका नाम ही फोर्स है लेकिन ये फोर्स नहीं। एक्चुअल में क्या है? जब भी हम किसी सेल की बात करते हैं तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इसके टर्मिनल्स करते हैं। अच्छा, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही ईएमएफ है। सो व्हाट इज ईएमएफ? पहली चीज हमने यहाँ देखी, इट इज नॉट ए फोर्स। और दूसरी चीज है कि इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। वाह 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 वाह, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू terminals of the cell। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो यूनिट है, मान लो ये यहाँ पर जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर पोटेंशियल है V प्लस है और इसका पोटेंशियल V माइनस है, नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव टर्मिनल का। तो इसका जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ जो होगा इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ये ई ही है, ये क्या है? ई है, लेकिन ये इसको ऐसे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि पहले से ऐसे लिख रहे थे और कुछ नहीं है, सिंबल दे दिया इसका। ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है और कुछ नहीं। यूनिट क्या है इसकी? पोटेंशियल डिफरेंस है तो वोल्ट है। बहुत बढ़िया, यूनिट क्या है? वोल्ट। अरे पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो जो E है वो क्या होगा बच्चों? डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव टर्मिनल, पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव ऑफ नेगेटिव टर्मिनल। अभी देख लेंगे, ये समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में ऐसे लिख रखा है इसलिए मैंने लिख दिया। ये आ गया V प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस V माइनस, तो E क्या हो गया? V प्लस प्लस V माइनस, दोनों पॉजिटिव। अब देखो इसको समझते हैं। मान लो यहाँ पर 10 वोल्ट है, पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट है और इधर है माइनस 3 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? अरे 10 और ये 3 13 हो गया ना। आसानी से हम समझ सकते हैं, यही ईएमएफ है। अरे भाई फोर्स नहीं है, पहली चीज ये पचा लो, दिमाग में डाइजेस्ट कर लो। क्या दिमाग में डाइजेस्ट करते हैं? हाँ, फिजिक्स को दिमाग में डाइजेस्ट करते हैं। फोर्स नहीं है, नाम ही फोर्स है। नाम तो राम है। नाम क्या है? राम है। काम कैसा कर रहे हो? रावण का। लेकिन नाम थोड़ी बदल देंगे, नाम यही रहेगा, राम। समझ गए? हाँ, काम कैसे ही करो। अच्छा, हमें नहीं करना है काम रावण जैसा, हम राम है, नाम तो राम जैसा करें।
फोर्स क्या है? फोर्स की यूनिट क्या वोल्ट हो सकती है? नहीं हो सकती ना। हाँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। नाम एक्चुअली क्या हुआ कि जब तक ये पता चला कि ये फोर्स है या पोटेंशियल डिफरेंस है, उससे पहले जितने भी फिजिसिस्ट थे उन्होंने ये फील किया। उन्होंने क्या फील किया कि यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है जो इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर भेज रहा है। वो बाद में पता चला कि अरे फोर्स नहीं लग रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर मोशन कर रहे हैं उल्टी साइड। तो नाम वही रख दिया उन्होंने, ठीक है। हाँ, इसको लेकर परेशान नहीं होना। मजेदार बातें पढ़ रहे हैं आज, है ना। राम है वो राम नहीं है, जो रावण है वो रावण नहीं है, कंस है वो कंस नहीं है, कृष्ण है वो कृष्ण नहीं है, सब उल्टा पुल्टा। अच्छा, तो ये हो गया आपका, समझ में आ गया ना। यहाँ पर 10 वोल्ट ये -3 है, तो -3 का माइनस 10 माइनस माइनस ऑफ -3 माइनस ऑफ -3, तो ये हो गया 10 प्लस 3। अरे भाई 10 ये है -3, 10 और 3 13 का डिफरेंस हो गया। यही आपका ईएमएफ है। ये क्या है? ईएमएफ। समझ गए? चलो अब देखो, ईएमएफ एक्चुअली हम फिजिकली हम देखते हैं, प्रैक्टिकली क्या देखते हैं कि जब भी हम बाजार से कोई सेल खरीद के लाते हैं, एक बैटरी खरीद कर ले आए, ये इस तरह की, ये लो जी, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आ गए, तो उसके ऊपर लिखा होता है 1.5 वोल्ट। ये जो लिखा होता है ये 1.5 वोल्ट, यही ईएमएफ है। 1.5 वोल्ट है, इसका मतलब इसका जो ईएमएफ है वो क्या है? 1.5 वोल्ट। समझ में आया? अच्छा, ये 1.5 वोल्ट मैक्सिमम आपको दे सकता है। आपको किसी भी सर्किट में लगा 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देगा। ये क्या देगा? पोटेंशियल। इसके दोनों जो टर्मिनल है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट। पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया? चलो अब बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेने से क्या है कि चीजें थोड़ी सी सिंपलीफाई हो जाएगी। ये यहां से मैंने एक सर्किट लिया और इसके ऊपर एक मैंने रेजिस्टेंस लगाया, बल्ब लगाया, कुछ भी लगाया। यहां से मैंने एक सेल लगाया, यहां मैंने एक की लगा ली। अभी ये की ओपन है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ईएमएफ क्या है? अभी तक हम बात कर रहे थे ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस साथ साथ। ईएमएफ इट इज क्या है बच्चों? अभी मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज ईएमएफ? EMF is potential difference between both terminals of between two terminals, सुंदर लिखते हैं, two terminals of cell when no current is flowing। यानी तब का है जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। समझ में आया? ये तब का है जब कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। अगर करंट फ्लो होगा तो कहानी दूसरी हो जाएगी। क्या कहानी होगी वो भी इसीलिए हमने सर्किट बना लिया। पहले की ओपन है, यहाँ की क्लोज नहीं है सर्किट में, तो यहाँ पर दोनों के बीच में, दोनों टर्मिनल V प्लस और V माइनस के बीच का जो डिफरेंस है ये ईएमएफ है। ठीक है, मैं बैटरी खरीद के लाया, मान लो 12 वोल्ट, और ये मैंने दे दिया 4 ओम का। यहाँ पर मैंने 4 ओम का दे दिया रेजिस्टेंस। तो बच्चों बताओ इसमें करंट कितना फ्लो होगा? आप लोगों का 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। सीधा V इज इक्वल टू IR लगाओगे। V for 12, I for have to determine and R for 4. So I
इज 12/4 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो इसका मतलब यह है कि 3 एम्पियर का करंट इस सेल को देना चाहिए, 3 एम्पियर का करंट इस सेल को देना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा। पता चला जब इस सर्किट को लगाया गया तो ये पता चला कि ये 3 के बजाय 2 ही दे रहा है। अरे हम चाहते थे, हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि यहाँ 3 एम्पियर का करंट आए। हुआ क्या यहाँ पर बच्चों, हुआ एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ 2 एम्पियर का करंट आया। अब सब परेशान हो गए, ये 3 एम्पियर का देना था इस बैटरी को, 12 वोल्ट की, इसका मतलब पैसे भी ले लिए और पूरा काम भी नहीं कर। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, इसके अंदर एक खुद का सेल का रेजिस्टेंस होता है, एक खुद का रेजिस्टेंस होता है, जो उसके कारण यहां पर रेजिस्टेंस बढ़ गया। कुछ वोल्ट इसने अपने आप ही रख लिया, क्योंकि खुद का जो रेजिस्टेंस था ना वही रख लिया। अब देखो इसी को अपन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए यहां पर 3 नहीं आया, 2 ही एम्पियर आया, 2 एम्पियर आया, इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट में? टोटल रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? 2 आया ना एक्चुअली में, तो 12 वोल्ट की है, तो इसका मतलब ये तो सही है, गलत कोई थोड़ी कहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू V अपॉन I, दैट विल बी 12/2 6 ओम। तो यहाँ 4 ओम नहीं होकर 6 ओम का रेजिस्टेंस है। 4 तो है एक्सटीरियर रेजिस्टेंस, R ले लो, और 2 कहाँ का है, यहाँ और तो कहीं है नहीं, तो 2 क्या है, ये जो 6 ओम है इसमें से 2 कहाँ गया? 2 है इंटरनल रेजिस्टेंस। आया मजा? 2 क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। सो जो आपका करंट फ्लो होगा वो कितना होगा? टोटल वोल्टेज, ये इस वोल्ट को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। कौन सा बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। जो बैटरी पे लिखा होता है, जो बैटरी पे लिखा नहीं होता, जो बैटरी पे लिखा होता है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। तो जो बैटरी पर लिखा है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। तो ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस ये इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर फॉर्मूला आ गया, जिसकी हेल्प से हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें करंट मालूम है। समझ में आया ये चीज? I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। बनाते कैसे? इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, जब करंट फ्लो होता है तो क्या करते हैं कि यहां इसके पास में ही बना देते हैं, इसको बनाते बाहर। तो बच्चों यहां पर इसके पास में एक बनाते हैं छोटा सा, और इसको नाम दे देते हैं R। बनाते बाहर है, होता सेल के अंदर है। बनाए और बाहर है, होता कहाँ है? सेल के अंदर होता है। अब देखो यहां से हमारे हिसाब से आ गया 2 ओम। अब देखते हैं कि अपने कैलकुलेशन सही बैठी कि नहीं बैठी। ये यहाँ पर तो 3 एम्पियर आ रहा था। चलो अब कैलकुलेशन दोबारा करते हैं। ये 2 ओम और ये 4 ओम दोनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा, वो कितना हो जाएगा? 4 + 2 = 6 ओम। Now current is equal to V upon, not V, now it is called EMF of the cell upon total resistance equivalent जो है, तो ये हो गया आपका 12/6, तो ये आ गया 2 एम्पियर। अब हिसाब बैठ गए। कहने का मतलब ये है कि इसने यहाँ पर कितना, या पोटेंशियल ड्रॉप कितनी आएगी ये देख लो। जो R पोटेंशियल ड्रॉप जानते हो? अरे यहां पर कितना वोल्टेज खर्च किया इसने एट R पर कितना हो जाएगा बच्चों? V कितना होता है? I 2 एम्पियर
और रेजिस्टेंस है R, तो 8 वोल्ट का तो यहाँ कंज्यूम हो गया। पीछे कितना बच गया, यहाँ कितना हुआ, इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप एट इंटरनल रेजिस्टेंस 2 into 2 एम्पियर करंट और 2 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल 4 वोल्ट हो गया ना टोटल। यानी 4 वोल्ट तो ये बैटरी खुद ही खा गई, 4 वोल्ट तो खुद ही खा गई। यहीं पे 12 वोल्ट का लेके आए थे, बिल्कुल 12 वोल्ट का है, ईएमएफ 12 वोल्ट का है, लेकिन जो टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज यानी वो वोल्टेज जो कि एक्सटीरियर जितने भी रेजिस्टेंस है वहां पर कंज्यूम होता है ना। एक बार मैं लिख के बता देता हूं आपको, इसमें ये यहाँ इसको साफ कर देते हैं, चाहते क्या है हुआ क्या है इसके लिए कर देते हैं। व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज? टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? बेसिक कंसेप्ट बार बार काम आएगा। पोटेंशियल ड्रॉप एट, कहां पर? पोटेंशियल ड्रॉप एट एक्सटीरियर रजिस्टर्स या रेजिस्टेंस, जितना भी होगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज। तो इसके ऊपर कितना खर्च है? 8 वोल्ट। अभी बात हो रही है, तो टर्मिनल वोल्टेज इस केस में 8 है, यहां पर कितना आ गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस पे कितना है? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट ये खुद ही खा गया सेल, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि सेल क्या है, ईएमएफ क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, और एक और सुंदर सी टर्म आगे बात करते करते टर्मिनल वोल्टेज। सबके बारे में हमने डिटेल में समझ लिया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप इसके अंदर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालकर मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी कंटिन्यू रखें। ओके बाय।